बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस रेसिपी इज़ फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट ऑफ बलोचिस्तान। आइए देखते हैं बलोचिस्तान की कढ़ाई दूसरे शहरों से किस तरह मुख्तलिफ है। बलोची कढ़ाई बनाने के लिए हमें यहाँ पे ली है 1 किलो चिकन, आधा किलो टमाटर। मसालों में हमारे पास है नमक, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम दही। सबसे पहले इस कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाला। ये 1 कप ऑयल था, कढ़ाई में मैंने डाल दिया। कढ़ाई मैंने स्टील की इस्तेमाल की है। आप भी कोशिश करें कि स्टील की कढ़ाई इस्तेमाल करें, क्योंकि इस स्टील की कढ़ाई से जो जायका आएगा वो दूसरी कढ़ाइयों की निस्बत आपको बहुत चेंज जायका मिलेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 किलो चिकन थी, उसको हमने ऑयल में डाला और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इस रेसिपी में जो 2 चीज़ें मुख्तलिफ हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें टमाटर और दही दोनों का इस्तेमाल होगा, और वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि वो कब और किस तरह इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज़ जो इसमें मुख्तलिफ है वो ये है कि हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम उबले हुए लहसुन का पानी डालेंगे, और वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि वो कब और किस तरह शामिल करना है। चिकन को ऑयल में 5 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, और इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया, और साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स वो डाल दी, और साथ ही इसमें हम डालेंगे अब ½ टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया वो इसमें हमने डाल दिया। तमाम मसाले डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि तमाम मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। इसको इसी तरह हमने 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। खाना बनाते हुए मुख्तलिफ मसाले मुख्तलिफ वक्त पर डालने से खाने का जायका भी मुख्तलिफ हो जाता है, तो इसीलिए हमें खाना बनाते हुए इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा चीज़ हम किस वक्त पर डाल रहे हैं। जब चिकन और मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएं तो इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को हमने 2 पीस में काट लिया था। ये बड़े बड़े टमाटर हैं, इनको हमने 2 हिस्सों में काट लिया था, उस चिकन के अंदर हमने डाल दिया। इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और साथ ही इसके अंदर हम अब शामिल कर देंगे लहसुन का पानी, जो हमने आपको बताया था। लहसुन को पानी में हमने उबाल लिया। 1 कप पानी डाला था और आधा कप पानी रह गया, तो वो पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको अब हम ढक कर 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि टमाटर इसमें नरम हो जाएं। 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट बाद हमने इसका कवर हटाया। देखिए टमाटर नरम हो चुके हैं। अब एक एक करके हम टमाटर लेंगे और इसका गूदे से इसका छिलका अलहदा करेंगे। किसी भी फोक की मदद से आप इतनी आसानी से, ये देखें, आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। फोक की मदद से इसका छिलका अलहदा कर लें और गूदा वापस कढ़ाई में डाल दें। इसी तरह तमाम टमाटरों से छिलका अलहदा कर लेंगे और गूदे को वापस कढ़ाई में शामिल कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से फोक की मदद से छिलका अलहदा हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से छिलका अलहदा हो गया, और इसको अलहदा करके हम निकाल देंगे छिलके को। टमाटरों का छिलका कढ़ाई में पकता नहीं है, इसीलिए हम इसको टमाटरों से अलहदा करके निकाल लेंगे।
ٹماٹر گل چکے ہیں. اب ہم ٹماٹروں کا جو پانی ہے اس کو خشک کر لیں گے. ٹماٹروں کا پانی خشک کرنے کے بعد ہم چکن کی بھنائی کریں گے. چکن کو ہم تب تک بھونیں گے کہ اس کا آئل نکل آئے. ہم نے چکن کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے. یہ دیکھیں آئل اس کا نکل آیا ہے. اس سٹیج پہ اب اس میں ہم دہی شامل کریں گے. یہاں پہ ہم نے 250 گرام دہی لیا ہے. اس کو دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے. کسی بھی کھانے میں دہی کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی آپ اس میں دہی شامل کریں تو آنچ کو بہت دھیما کر لیں تاکہ دہی ہمارا اس میں پھٹے نہیں، اس کی گٹلیاں نہ بنیں، تاکہ کڑھائی کا جو سٹرکچر ہے وہ کریمی ہو، نہ کہ قورمے کی طرح دانے دار ہو. اس بات کا دھیان آپ نے خاص رکھنا ہے کہ دہی ہمارا پھٹے نہیں. یہی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو ہیں وہ کھانے کا ٹیسٹ کو انہینس کرتی ہیں. دہی کو چکن کے ساتھ بھون لیں گے. اس کو اس وقت تک بھونتے رہیں گے جب تک آئل علیحدہ نہ ہو جائے. اس کو تب تک ہم نے بھونتے رہنا ہے. میں نے چکن کو بھون لیا ہے، آئل علیحدہ ہو چکا ہے. اب میں نے اس میں 1 چمچ زیرہ پاؤڈر، یہ ٹی سپون ہے 1 ٹی سپون، وہ اس میں ڈالا، اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ کا پاؤڈر وہ اس میں ڈالا. یہ خاص اس کی انگریڈینٹس ہیں. یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ادرک باریک کٹی ہوئی وہ اس میں ڈال دیں گے. ہری مرچیں 2 سے 3 باریک کٹی ہوئی، اور ہرا دھنیا باریک باریک چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا وہ اس میں ڈال دیں گے. تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پہ 1 سے 2 منٹ دم پہ رکھیں گے. یہ ہماری مزیدار سا بلوچی کڑھائی تیار ہے. یہ ریسپی یقیناً آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آج کی یہ ریسپی ہماری آپ کو کیسی لگی.